अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कन्या रियल एस्टेट से। आज मैं आपको बताऊंगा डीएच सिटी में ट्रांसफ़र कैसे होता है। जो लोग हमारे यहाँ ब्रोकर हजरात नए आए हैं मार्केट में, या जिन लोगों को इल्म नहीं है, या जो लोग सीखना चाहते हैं, या जो एंड यूज़र जो अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, उनको मैं समझा दूँ थोड़ा सा। डीएच सिटी में कोई भी ट्रांसफ़र होता है तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको मिलते हैं। इसमें कोई भी चीज़ रिश्वत में नहीं जाती, कोई भी चीज़ अनडॉक्यूमेंटेड नहीं होती। ट्रांसफ़र के लिए आपको ट्रांसफ़र फ़ीस चाहिए होती है, आपको सीवीटी लगती है, एडवांस टैक्स लगता है, और फिर उसके बाद जो सेलर होता है गेन टैक्स अगर उसके ऊपर लग रहा होता है अकॉर्डिंग टू द लॉज, तो उसको गेन टैक्स देना होता है। बायर्स के लिए क्या ज़रूरी होती है और ट्रांजेक्शन किस तरह से होती है डीएच सिटी में। डीएच सिटी में कोई भी प्लॉट लेने के लिए पार्टी का, बायर का, मेंबरशिप का होना ज़रूरी है। आपका अपडेट होना ज़रूरी है, एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए अपडेट की, उसकी मेंबरशिप कार्ड की। एनआईसी अपडेट होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। मेंबरशिप के लिए आपके पेरेंट्स के एनआईसी की कॉपी, उनकी तस्वीरें, अगर वो हयात हैं, अगर नहीं हयात तो उनकी सिर्फ नाम चाहिए होता है और लेट लिखना होता है आगे। इसी तरह से आपके स्पाउस की तस्वीर और एनआईसी, और आपके बच्चों की एनआईसी और तस्वीरें चाहिए होती हैं। छोटे बच्चे तो बेफॉर्म चल जाते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट चल जाता है। अच्छा, अगर आप लोग बाहर रहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेंबरशिप करवानी, तो भी आसानी से मेंबरशिप हो जाती है। हमारे यहाँ 95% ब्रोकरों को ये इल्म नहीं है कि मेंबरशिप बाहर रहते हुए भी हो जाती है, और एम्बेसी से अटेस्टेशन करा के डीएच सिटी में आपकी मेंबरशिप हो जाती है। अच्छा, ये पहला स्टेप है मेंबरशिप। मेंबरशिप होने के बाद आप कोई भी प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। प्लॉट परचेज़ करने के लिए हम जब भी कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं तो उसका 10% टोकन मनी देते हैं। टोकन मनी देने के बाद 15 से 20 दिन का पेमेंट टाइम होता है। उसमें हम आपकी पे ऑर्डर्स की कॉपीज़ बनाते हैं, और पे ऑर्डर्स की कॉपीज़ बनाकर उसको हम ट्रांसफ़र के लिए दे देते हैं। अच्छा, अब यहाँ हमारे यहाँ हर कुछ अर्से के बाद रेट्स चेंज हो रहे होते हैं, तो जो एफबीआर की वैल्यू है वो अपनी जगह पर बरकरार रहती है। अब 500 गज का प्लॉट है, 1 करोड़ पे चला गया 50 लाख से, लेकिन हमारे यहाँ जो एफबीआई वैल्यू वो अभी भी 50 लाख ही है। 50 लाख होने के बाद 50 लाख के पे ऑर्डर्स बनते हैं। जो बाकी अनऑफिशियल अमाउंट है वो कैश ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र, या आप टोकन के तौर पे कैश अमाउंट देते हैं। ये या तो पहले आप तय कर लें कि भी सारी अमाउंट हम पे ऑर्डर्स के ज़रिए ही देंगे, और सारी की सारी अमाउंट हम ऑफिशियल देंगे, और उसी के लिहाज से फिर हम टैक्स भी ऑफ करेंगे ना। तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है दो पार्टीज़ के दरमियान, ट्रांसफ़र से लेने से पहले और ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने से पहले। अगर कोई डील किसी इन्वेस्टर ने परचेज ऑलरेडी की हुई है और वो ट्रांसफ़र से पहले बेचता है, तो उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, जो कि मार्केट की टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि अनऑफिशियल कैश में दिया जाता है और ऑफिशियल अमाउंट पे ऑर्डर्स के जरिए दिया जाता है। अच्छा, अब ये बात हम सब में से ही अजीब सी है कि अनऑफिशियल और ऑफिशियल अमाउंट क्या है, क्योंकि सारा का सारा ही पैसा ऑफिशियल है। अब मसला ये है कि यहाँ पर एफबीआर वैल्यू यहाँ पर डीएचए ने दी हुई है, गवर्नमेंट के इदारों ने एफबीआर वैल्यू की तरफ से ये हमारे पास ऑफिशियल अमाउंट आया हुआ, उसी के लिहाज से पे ऑर्डर्स बनते हैं, उसी के लिहाज से एग्रीमेंट होता है, और उसी के लिहाज से पेमेंट दी जा रही होती हैं। हालांकि होना यही चाहिए कि सारे के सारे अमाउंट ही ऑफिशियल हो, उसी के लिहाज से एग्रीमेंट डले, क्योंकि हमारे जितने भी ओवरसीज़ क्लाइंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह सभी के पास वाइट मनी होता है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो यहाँ पर भी कराची में भी लोकली पाकिस्तानी के पास जो एमनेस्टी आई हुई है उसमें भी सभी के पास ही अब ऑफिशियल अमाउंट है। लेकिन एक मार्केट का एक मामला चल रहे हैं, मार्केट का एक असूल है कि जो एफबीआई वैल्यू गवर्नमेंट ने दे दी है उसी के लिहाज से एग्रीमेंट बनेगा, उसी के लिहाज से पे ऑर्डर बनेंगे, और बाकी अनऑफिशियल अमाउंट कैश दी जाती है जो कि ट्रांसफ़र के वक्त दी जाती है। अब बहुत से लोग इसमें घबराते हैं कि यार ये हम इतना कैश कैसे कैरी करें। तो ये कोई भी आप काम कर रहे हो तो आप डील करने से पहले अपने सारे मामला तय कीजिए, अपने ब्रोकर के साथ, इन्वेस्टर के साथ, या किसी के साथ भी। आप कोई डील परचेज़ करते हैं, किसी भी ब्रोकर के साथ करते हैं, मेरे साथ करें या जैद बकर किसी के साथ भी करें, उसकी ऑफिस की रसीद लीजिए, उसमें सब चीज़ें लिखवाइए, उसकी ज़िम्मेदारी लीजिए, और फिर उसके बाद अपने पे ऑर्डर्स बनाकर जब हम ये सारे काम कर लेते हैं, टोकन दे देते हैं, कुछ ही परचेज कर लेते हैं, तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र एक दिन पहले हम पे ऑर्डर्स बनाकर उसकी कॉपीज़ अपने ब्रोकर या इन्वेस्टर को देते हैं कि वो वेरीफाई कर ले। वेरीफाई करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल फ़ाइल आपके नाम पर ऑन बिहाफ ऑफ दोज पे ऑर्डर्स कॉपीज़ वो अपनी फ़ाइल सरेंडर कर देता है डीएचए में जाके। डीएचए में सरेंडर करने के बाद वेरी नेक्स्ट डे आपका ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र होने के बाद, ट्रांसफ़र ये याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र होने के बाद जो हमारे पास ट्रांसफ़र सेट आता है उसके बाद फिर वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाता है, सीवीटी के लिए केस सबमिट होता है, नेशनल बैंक में जाके सीवीटी कैश जमा होती है, वहाँ से फिर हमारे पास ट्रांसफ़र सेट आता है, फिर उसके बाद एडवांस टैक्स जमा होता है, ट्रांसफ़र फीस जमा होती है, कोई ड्यूज़ होते हैं या कोई आपके पास के अंदर, तो वो हमारी अमाउंट जमा होती है, उसके पे ऑर्डर बनता है। उस पे ऑर्डर बनने के बाद तकरीबन ये 4 से 5 दिन का ये प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारे पास एक फ़ाइनल रसीद आ जाती है, और फिर उस रसीद
कि मिलने की 20 से 25 दिन वर्किंग डेज़ में आपको ट्रांसफ़र लेटर मिल जाता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि वो आपके घर में कोरियर हो या आप उसे खुद जाके रिसीव करें, तो वो मेंशन कर दीजिएगा कभी भी आप कोई चीज़ परचेज़ करें तो। बाकी कोई भी तफसील हो, कोई मालूमात लेनी हो DHA सिटी के ट्रांसफ़र से रिलेटेड, DHA फेज़ 8 के ट्रांसफ़र से रिलेटेड, बहरिया टाउन के ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे याद कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।